हम कहा मेम साहिब सलाम। वही बोले चुप बैठ डाइम फूल, मैं मेम नहीं हूँ साहिब हूँ। हम कहा फिर धोखा होगा। At Cinderella's house, she now had extra work to do. She had to make 2 brand new gowns for her stepsisters. Faster! Shouted one stepsister. You call that a dress? जब आपको देखा तो हमारी छोटी बहन ने कहा, हमें तो ये वो लगता है। वो का मतलब था जानवर। कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन न्यू दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में। इस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा ने। और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं कुमकुम धर जी, रूपाली जी, अरविंद मिश्रा जी और निशी पांडे जी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले आपको एक बार टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों के रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। और ये एपिसोड हमारे कार्यक्रम का एक बहुत ही खास एपिसोड है क्योंकि इस कार्यक्रम में अवध के कई रूप अपनी आवाज के माध्यम से आपके सामने लेकर आएंगी रूपाली चंद्रा जी, और उनसे बात की अरविंद मिश्रा जी ने। आइए सुनते हैं। रूपाली जी, आपका स्वागत पॉडकास्ट स्टेशन अनुभव लखनऊ में। जैसा अभी मैंने आपको बताया, आज हम यहाँ तराने गा रहे हैं अनुभवों की दुनिया से। सबसे पहले श्रोताओं को बता दूं, रूपाली जी यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म की प्रोफेसर रह चुकी हैं, थिएटर किया है, सब कुछ किया है और अब वरिष्ठ नागरिक की तरह भी ज़िंदगी को उसी रस से, उसी बहाव में चली जा रही हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, डबिंग, थिएटर, व्हाट नॉट, सब कुछ करती हैं और खुश रहती हैं। एक कोई ऐसा अनुभव बताइए जो आपको भिगो गया था, आज भी आप उसको याद करके थोड़ी सी आपको जो है वो उसमें भीगेपन की का फील आता है। जी, अनुभव तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाल ही में एक अनुभव ये हुआ हमें कि हमने कुछ कहानियाँ पढ़ी थी जो लोगों ने सुनी, और उसमें एक दिन हमारे पास ऐसे ही फ़ोन आया एक लड़की का जिसका 21वां जन्मदिन था, और उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि आंटी मैं 21 साल की होने जा रही हूँ और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी हुआ करती थी सिंडरेला, तो आपने वो पढ़ी है, लेकिन आप प्लीज़ हमारे जन्मदिन पे उसको ज़रूर हमारे लिए पढ़ दीजिए, मेरा वो स्पेशल बर्थडे हो जाएगा। इतना अच्छा लगा, यकीन कीजिए कि लगा कि हाँ, हमारी मेहनत, हमने जो कुछ भी किया है वो सफल हो गया, और इस लड़की को इतनी सी चीज़ में इतनी बड़ी खुशी अगर हम दे पा रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल हम देंगे। और हमने वो कहानी उसके लिए उसके जन्मदिन पर पढ़ी। रूपाली जी, वो कहानी आप आज अगर पढ़ के हमारे श्रोताओं के लिए पढ़ेंगी तो वो खुशियाँ कई गुना हो जाएंगी। जी, कहानी एक्चुअली पूरी तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबी है और ये 3 पार्ट्स में ब्रॉडकास्ट हुई थी, लेकिन उसमें से छोटा सा एक पीस हम पढ़े देते हैं जो उसको भी अच्छा लगा था। तो वो इस तरह से है जी। One day, big news came to town. The king and queen were going to have a ball.
It was time for the prince to find a bride. All of the young ladies in the land were invited to come. They were wild with joy. They would wear their most beautiful gown and fix their hair extra nice. Maybe the prince would like them. At Cinderella's house, she now had extra work to do. She had to make 2 brand new gowns for her stepsisters. Faster! Shouted one stepsister. You call that a dress? Screamed the other. Oh dear, said Cinderella. When can I? The stepmother marched into the room. When can you what? Said the girl. When will I have time to make my own dress for the ball? You? Yelled the stepmother. Who said you were going to the ball? What a laugh, said one stepsister. Such a mess! They pointed at Cinderella. All of them laughed. Cinderella said to herself, when they look at me, maybe they see a mess. But I'm not that way. And if I could, I would go to the ball. Soon the time came for the stepmother and stepsisters to leave for the big party. Their fine carriage came to the door. The stepmother and stepsisters hopped inside, and they were off. Goodbye, called Cinderella. Have a good time. But her stepmother and stepsisters did not turn around to see her. Ah me, said Cinderella sadly. The carriage rode down the street. She said aloud, I wish I could go to the ball too. तो ये था एक छोटा सा पीस. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. रूपाली, ये तो था अंग्रेजी में जी आपकी यादों का सफ़र. अब आप अवध क्षेत्र की रहने वाली हैं और यहाँ की लोक संस्कृति में और यहाँ की भाषा में, साहित्य में वो आपके मन में रमा बसा हुआ है. जी जी. कुछ हमें ऐसा आप कुछ सुनाएंगी जो कि अवधि में हो? जो चीज़ हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो रमई काका की लिखी हुई एक कविता है और लखनऊ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने अनुभव को दर्शाया है. लखनऊ में उनके जो वो घूमने आए, एक गांव से जब आदमी आता है एक शहर में, उसकी चकाचौंध देख के और उसको ये अनुमान नहीं होता है कि वो अगल बगल उसके क्या असली है, क्या नकली है और क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है. तो ऐसा ही कुछ अनुभव उन्होंने वो किया है और कविता का शीर्षक ही है हम कहीं बड़ा धोखा होगा. तो धोखे को धोखा कह रहे हैं. तो इसमें हमारे ख्याल से कुछ समझने में शायद वो नहीं होगा दिक्कत. तो उन्होंने फरमाया, हम गए याक दिन लखनऊआ का कुसंजोगन अस्परीगा. पहले पहले हम सार देखन सो कहूँ धोखा हुईगा. जब गए नुमाइश देखा है हम जहाँ का खूब भारी रहा भीड़. 2 तोला 4 रुपयन का हम बेसहा सोने के जंजीर. अरे लखी भई गले तिन गल गल बहू मुला 4 दिनन में रंग बदला. उन कहा कि पीतर ले आयो. हम कहा बड़ा धोखा हुईगा. मुआ छन का की नहीं सबा छट, मुँह पाउडर और सिर केस बड़े. तहमद पहिरे कंबल वाढ़े बाबूजी या कह रहे खड़े. हम कहा मेम साहिब सलाम. उई बोले चुप बैठ डाइम फूल, मैं मेम नहीं हूँ साहिब हूँ. हम कहा फिर धोखा हुईगा. जब गए अमीनाबाद हम कुछ कपड़ा ले बजाजा माँ माटी के सुघर महरिया अस जहाँ खड़ी रही दरवाजा माँ. समझा दुकान के मलकिन है सो भाव ताव पूछे लागन. या कह बोला यह मुहूर्त ही है. हम कहा बड़ा धोखा हुईगा. धस गए दुकाने देख जहाँ मेहराऊ या कई रही खड़ी, मुँह पाउडर पोते उजर उजर और सारी पहने सुघड़ बड़ी.
हम जाना मूर्ति माटी के, सो सारी पर जब हाथ धरा, हुई झजक बकुरी भगवाई उठी, हम कहा फिर धोखा हुईगा। तो ये है रमई काका की कविता, उनका अनुभव लखनऊ घूमने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। लखनऊ की लोग पूछते हैं भाषा क्या है, मुझे बड़ी हैरानगी होती है, क्या बताऊं। यहाँ पर लोग एक साथ अंग्रेज़ी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, अवधी बोलते हैं जी। इसलिए भाषा तो कोई एक नाम हो नहीं सकता। और मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में जो लखनऊ शहर की पहचान है, इसको हम गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं, तहज़ीब का शहर कहते हैं। शायद बड़ी अच्छी बात यह है कि इन सब भाषाओं से और उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जो तहज़ीब वाला पार्ट है वो बार बार निकल के सामने आता है। आपके जो यात्रा रही है उस यात्रा में आपने उर्दू ज़ुबान और उर्दू का जो क्रिएटिव वर्क है उससे ज़रूर आपका साबका पड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आप उस बारे में कुछ अगर अपना अनुभव आज शेयर करती हैं तो जी, दैट विल बी वेरी ग्रेट। जी जी ज़रूर। जी। यही पैदाइश है हमारी, तो इसलिए लखनऊ में तो जैसा कि कहा आपने कि उर्दू का तो अमूमन रोज़मर्रा की जो हम लोग भाषा इस्तेमाल करते हैं उसमें भी उर्दू के लफ्ज़ों का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नवाबी शहर है लखनऊ, तो जाहिर सी बात है जब नवाबों का यहाँ पे रहा, और अभी भी कहते हैं कि लखनऊ के लोगों की नवाबियत गई नहीं है, नहीं गई, अभी भी चल रही है। और सबसे ज़्यादा नवाबियत उसकी झलकती है यहाँ के खाने में और भाषा में। तो बचपन से जो है वो यही सब सुनते आए हैं, और क्योंकि जैसे हम लोग के जो बाबा और नाना ये दादा थे, ये लोग उर्दू में तो लिखते भी थे पढ़ते भी थे, तो ये माहौल था घर में। और ज़रा सा भी अगर गलत होता था उच्चारण तो फ़ौरन टोक दिया जाता था कि कहाँ पे नुक्ता लगना है, कहाँ पे कैसे बोलना है। इसलिए बचपन से ही वो टोक 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 के, और फिर शौक़ भी था, ज़बान तो अच्छी है ही है उर्दू, तो बहुत हम लोग इसमें सीखते चले गए। और फिर धीरे धीरे फिर कहने में सुनने में मज़ा आने लगा, और फिर हम कहानियाँ, क्योंकि हम स्टोरी टेलर हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, सुनाते हैं लोगों को, तो फिर हमें उर्दू की कहानियाँ पढ़ने में बड़ा मज़ा आने लगा। तो एक कहानी आपके लिए लेके आए हैं, और ये इसका शीर्षक है लखनवी अंदाज़े गुफ्तगू के क्या कहने। जो किस्सा मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना, आप मुझसे सुनिए। कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब देर शाम भेस बदलकर अपने वज़ीर के साथ रियाया का हाल जानने शहर में निकलते थे। एक दफ़ा जब वो हस्बे मामूल भेस बदलकर शहर में चहलकदमी कर रहे थे तो उनके कानों में किसी सिनफ़े नाजुक की आवाज़ पड़ी। अरे वो जा रहा है, वो जा रहा है। नवाब साहब चौंक कर ठहरे ही थे कि दूसरी आवाज़ आई, वो ना होगा फिर। और इसके तुरंत बाद तीसरी आवाज़ में जवाब आया, बेशक वो होता तो वो ना जाता। अब नवाब साहब को ये गुफ्तगू कुछ समझ ना आई। उन्हें ये पोशीदा गुफ्तगू अपनी शान में गुस्ताखी मालूम हुई। सो अगले दिन उन तीनों लड़कियों को दरबार में तलब किया गया। शाही फरमान था, ठुकराया कैसे जाता। लड़कियां हाजिर हुई। नवाब साहब ने इरशाद फरमाया कि कल रात तुम तीनों आपस में जो दबी छुपी गुफ्तगू कर रही थीं उसकी तशरीह करो। अब लड़कियां अजीब कश्मकश में पड़ गईं। हम अपने घर की चार दीवारी में जो बातें कर रही हैं उसे बाहर वालों को क्यों जाहिर करें भला। नवाब पर गुस्सा आया तो एक बोली, हमें तो ये वो लगता है। दूसरी ने जवाब दिया, जो वो होता तो क्या वो ना होते। इस पर तीसरी बोल पड़ी, ऐसे भी तो होते हैं जिनके वो नहीं होते। और ये पूरी गुफ्तगू सरे दरबार नवाब साहब के सामने हो रही थी। अब तो उनके सब्र का बांध टूट ही गया। सोचा कि कल इसी अजीबो गरीब गुफ्तगू की वजह से इन्हें यहाँ तलब किया गया, मगर ये गुस्ताख लड़कियां हैं कि दरबारी शाही का ज़रा भी लिहाज नहीं। नवाब साहब ने पूरे जाहो जलाल के साथ फरमाया,
या तो इस पोशीदा गुफ्तगू की तशरीह की जाए या फिर सजा भुगतने को तैयार रहा जाए। नवाब के गुस्से को देख लड़कियां डर गईं। आखिर उनमें से एक ने जवाब दिया, हुजूर हम पर रहम करें, आपकी शान में गुस्ताखी करें ऐसा मजाल कहाँ हमारी। हम पर वक्त की मार पड़ी है, माँ बाप दोनों जाते रहे, चिकनकारी के जरिए जैसे तैसे गुजारा होता है, मगर हुजूर हमारी अना और तहजीब हमारी गुर्बत की पर्दाफोशी सलीके से करती है। ये सिफत हमने लखनऊ की मिट्टी से विरसे में पाई है। कल ये हुआ था कि हम तीनों कढ़ाई कर रहे थे और पास का चिराग बुझने लगा। इस पर छोटी बहन ने अपनी गुर्बत को ज़बान पर ना लाने की गरज से सिर्फ ये कहा कि वो जा रहा है, मतलब चिराग बुझ रहा है। इस पर मजली बहन भी इसी लहजे में बिना तेल का नाम लिए बोली, वो ना होगा। फिर मैं बोली कि बेशक वो होता तो वो ना जाता। अब आप पता नहीं क्या से क्या समझ बैठे। बादशाह अभी इसी अंदाज़े गुफ्तगू पर खुश हो ही रहा था कि बड़ी बहन आगे बोली, ये भी तो सुनिए कि अभी क्या बात हुई। हम पर्दे वाली लड़कियां हैं, यहाँ आते हुए कितनी निदामत हुई हम ही जानते हैं। जब आपको देखा तो हमारी छोटी बहन ने कहा, हमें तो ये वो लगता है। वो का मतलब था जानवर। इस पर मजली ने कहा, कि वो होता तो क्या वो ना होते, मतलब जानवर होता तो सींग ना होते। ये सुनकर मैं बोली कि ऐसे भी तो होते हैं जिनके वो नहीं होते, सींग नहीं होते, यानी कि गधा। कोई और बादशाह होता तो अपने बारे में ऐसी गुफ्तगू सुनकर पता नहीं क्या कर डालता, मगर ये लखनऊ की नवाबी थी जिसने उन लड़कियों को जहानत, नेकी और अंदाज़े गुफ्तगू पर निसार कर दिया। नवाब साहब ने उन्हें माला माल करके दरबार से रुखसत किया। तो ये थी ये कहानी लखनऊ के नवाब। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रूपाली जी, अवध की पहचान उसका लोक संगीत जी, लोक परंपराएं और ये एक इसकी सोल है जी। मैंने सुना है आपको कभी कभी लोक संगीत में भी आप अच्छा गाती रही हैं जी। एक कोई ऐसा लोक संगीत का एक आप कुछ पेश करिए जिसको कि हमारे दर्शक जो हैं सुन सकें और अवध संस्कृति से के पृष्ठभूमि में जो लोक संगीत विकसित हुआ है उसकी एक झलक मिल सके। ज़रूर। इसमें मैं कहना चाहूँगी कि जिस वक्त फसल कटती है गांव में तो बड़ा खुशनुमा माहौल होता है, क्योंकि फसल अच्छी हो गई, कट गई, और फिर जब बाज़ार जाता है अनाज और बिक जाता है तो वही एक कमाई होती है और पूरे साल उसके लिए गांव वाले इंतज़ार करते हैं। और सबसे ज़्यादा गांव की जो महिलाएं हैं, बीवियाँ, क्योंकि कुछ उनके जो अरमान हैं, कुछ ख़रीदना है, हाथ में 4 पैसे आए, तो वो फिर वही मौका होता है जब वो फरमाइश कर पाती हैं अपने आदमियों से कि भाई हमारी उनकी जो कुछ दबी इच्छाएं हैं कि उनको क्या चीज़ चाहिए। ये धान और गेहूँ ये सब होता है, तो इसमें जब धान झाड़ा जाता है तो उसका जो निकलता है पायरा कहते हैं या करबी, तो उसमें एक बड़ा ही बहुत पुराना, ये मतलब कम से कम 60-70 साल पुराना, हम अपनी दादी से भी सुनते आए थे, ये लोकगीत है। करबी बिकाए हम कलाए देओ लटकन, करबी बिकाए हम कलाए देओ लटकन। तो आदमी कहता है करबी बिक जई है तो बैल का खई है। महिला का जवाब, बैलन का बिकाए हम कलाए देओ लटकन। ऐसे करते करते बेचारा वो टालने की कोशिश करता है और वो कहती है सबको बिकाए दो। अंत में वो कहते हैं कि भाई बच्चे अच्छे तक पे बात आ जाती है। लड़का बिक जई है तो तुम का करी हो, मतलब वो इतनी ज़्यादा डेस्परेट, इतनी ज़्यादा उसको वो ख्वाहिश है उसकी कि लटकन की, कि वो यहाँ तक कह देती है कि तुम अपने को बेच दो, और फिर बच्चों पे भी आ जाती है। तो आदमी कहता है लड़का बिक जई है तो तुम का करी हो, लड़का बिक जई है तो तुम का करी हो। अरे हम का बिकाए, अरे हम का बिकाए तुम लाए देओ लटकन, हमहू का बिकाए तुम लाए देओ लटकन, कर भी बिकाए हम का लाए देओ लटकन। और इस पे जो है बड़ा डांस भी, नाच भी हो जाता है, ढोलक और मंजीरा लेके बाकायदा गाना हो जाता है और खूब
चाहे जितनी बार ये गाया जाए उतनी ही बार लोग उसका मज़ा लेते हैं, जैसे वो नया गाना हो कुछ। तो ये है लोक संगीत थोड़ा सा जो हमें याद था। आज समय सीमा जी अप्रोच कर रही है और हमारा आपसे अनुरोध है कि एक दिन और हम आपको स्टूडियो में अपने आमंत्रित करेंगे और ये वार्ताक्रम जारी रखेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।